क्या आप भी अपने पार्टनर के खर्राटों से परेशान? क्या उनके खर्राटे आपको रात भर सोने नहीं देते और दिन में आप किसी काम में फोकस नहीं कर पाते? और जब भी आप उनसे इस बारे में सवाल करते हैं तो वो कहते हैं खर्राटे और मैं जा जा कुछ भी मत बोल। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिष्ठा है और मैं एक फिजिशियन हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खर्राटे यानी कि स्नोरिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खर्राटे आते क्यों हैं। तो जो लोग मोटे होते हैं, जिनकी गर्दन का भाग छोटा और मोटा यानी कि शॉर्ट नेक वाले लोगों में अक्सर जब वो लेटते हैं तब वजन की वजह से उनकी जो सांस की नली है वो दबने लगती है। उस दबी हुई सांस नली यानी कि ट्रेकिया में से जब रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज होता है तो जो आवाज आती है उसे हम खर्राटे या फिर स्नोरिंग कहते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी को खर्राटे हैं तो आई अंडरस्टैंड कि ये उनके पार्टनर के लिए या फिर जो भी उनके साथ सो रहा है, उनके बच्चे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम वो उस इंसान के लिए खुद है, क्योंकि खर्राटे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि ओएसए की एक निशानी हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है? ओएसए में अक्सर इंसान जब रात को सोने जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, सांस ठीक से ना ले पाने के कारण उनको एपनिया यानी सांस बंद हो जाती है। वो खर्राटे लेते हैं और अचानक से उठ जाते हैं क्योंकि सांस ठीक से नहीं ले पाए और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो ऑफ कोर्स ये एक बीमारी है जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत 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 जरूरी है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। तो क्या ओएसए सिर्फ और सिर्फ मोटे लोगों को हो सकता है? तो नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को ओएसए हो, लेकिन बहुत कॉमन है। तकरीबन तकरीबन 80 टू 85% केसेस मोटापे की वजह से होते हैं और कुछ 10-15% केसेस एनाटॉमिकल डिफेक्ट यानी बनावटी रूप में कुछ तकलीफ है इस भाग में जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और पेशेंट को ओएसए हो सकता है। अब करना क्या है, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है? तो ओएसए के डायग्नोसिस के लिए हम स्लीप स्टडी करवाते हैं। स्लीप स्टडी एक जांच है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सोना है। सोने टाइम पे आपके मसल्स में, हार्ट में, आंखों में, न्यूरॉन्स में, ब्रीदिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जिसे हम स्लीप स्टडी कहते हैं। उसके हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगला सवाल आता है कि क्या ओएसए जानलेवा है? तो कई बार ओएसए वाले पेशेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे ब्रेन में जाता है उसे हम CO2 नार्कोसिस कहते हैं, जिसके इलाज के लिए कई बार लोगों को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है और जान का खतरा भी होता है। अब बात आती है कि ओएसए से कैसे बचें और उसका क्या इलाज है। तो बचाव तो भाई साहब बहुत सिंपल है। अगर आप मोटे हैं तो प्लीज अपने मोटापे को कंट्रोल में लाइए, अपने वजन को कंट्रोल में लाइए। आधी से ज्यादा चीजें, मैं तो कहूंगी 70 से 80% चीजें उसी चीज से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको और कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, तो आप उनको जितना कंट्रोल में रखेंगे उतने आपको ओएसए का जो रिस्क है वो कम रहेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो अपने पार्टनर को ताने नहीं देने हैं, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनकी स्लीप स्टडी करवानी है और डॉक्टर के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। अब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में सीपैप हम एडवाइस करते हैं। सीपैप एक छोटा सा होम बेस्ड पोर्टेबल वेंटिलेटर समझ लीजिए आप, जो रात के टाइम जब भी आपकी सांस रुकेगी तो आपको एक एक्स्ट्रा ब्रेथ देगा। सीपैप स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अक्सर लोग उससे घबरा जाते हैं कि ऐसा डिवाइस तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, घर पे हमें कुछ हो गया तो इतनी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक बात हमेशा गांठ बांध के रखिए कि कभी भी आपका डॉक्टर आपको कोई ऐसी चीज प्रिस्क्राइब ही नहीं करेगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। ओएसए की ट्रीटमेंट में
सीपैप की जरूरत काफी पेशेंट्स को पड़ती है। सीपैप से बिल्कुल भी घबराइए मत, उसके इस्तेमाल से आप अपने ओएसए को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर किसी को कोई एनाटॉमिकल यानी कि बनावटी डिफेक्ट है तो सर्जरी से भी ओएसए का इलाज किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने पार्टनर को, अपने दादा दादी को, अपने मम्मी पापा को खर्राटों के लिए सुनाने की जगह उन्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करवाएंगे और प्रॉपर इलाज करवाएंगे। एंड अगर आप खुद खर्राटे से परेशान हैं तो उसे इग्नोर करने की जगह पे कुछ एडवाइजेस को सीरियसली फॉलो करेंगे, जिससे आप अपनी और अपनों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू so much. Please do subscribe to my channel to learn about many such more common medical related knowledge. Thank you. Stay happy. Stay healthy.